दिक्कत तो आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की भी बढ़ सकती है। गठबंधन को माया मिली ना राम, और नेता भी कहने लगे हैं आखिर हमारा सलाम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नीतीश और लालू की मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं लिखना। इंडिया अलायंस के नेताओं ने अयोध्या नहीं जाने पर बीजेपी ने आक्रमण किया उन पर, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने अंदर ही कलह भी छिड़ रही है। राहुल और प्रियंका के बीच भी दूरियों की खबरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां इंडिया अलायंस के सपनों को मायावती ने पलीता लगा दिया, पानी फेर दिया। आज मायावती अपने 68वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने आई, यह ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती का यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनको डोरे डाले जा रहे थे दोनों तरफ से ही। बात उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी है। अगर अलायंस हो जाता तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होती, लेकिन मायावती ना तो इंडिया गठबंधन में जा रही हैं, ना एनडीए में। गठबंधन के हाथ उन्होंने पीछे क्यों खींचा, ये एक बड़ा सवाल भी है। उन्हें दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा नहीं है। अगर गठबंधन पर कर लिया तो वोट शेयर का नुकसान हो जाएगा। आपको याद है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में 2 दिन पहले हमने मायावती पर त्वरित सर्वे आपको दिखाया था। हमने पूछा था कि लोकसभा चुनाव में जिस अलायंस के साथ मायावती जाएंगी, क्या उस गठबंधन को यूपी में दलित वोट मिलेंगे? तब 27% लोगों ने कहा था अलायंस वोट मिलेगा, लेकिन 62% लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वोट बंट जाएगा दूसरी पार्टियों में। शायद बहुजन समाज पार्टी ने यह सर्वे देख लिया, वोट ना बंटे, इसीलिए एकला चालोरे इस नीति पर चल रहे हैं। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। देश 2024 में विशेष परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतों का उभार है, सांप्रदायिक ताकतों को उभार करने वाला गठबंधन यानी एनडीए चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने वाला, बेरोजगारी का विरोध करने वाला इंडिया गठबंधन है। अब मायावती जी को तय करना है कि वो आने वाले समय में क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगे। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है। देश इस समय राममय है, वैसे राजनीतिक तौर से मोदीमय भी है, और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है। सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। माननीय अखिलेश यादव जी एक संस्कारवान नेता हैं, शिष्टाचारी नेता हैं। कौन किसके कहने पे कह रहा है, क्या कर रहा है, अभी इसकी पता नहीं ना, लेकिन हमारे नेता संस्कारवान ने। अखिलेश जी के बारे में उनका अपना ज़्यादा अनुभव है। 2 बार गठबंधन हुआ, एक बार मुलायम सिंह यादव जी के पीरियड में, 2 बार अखिलेश यादव जी के पीरियड में, तो वो अच्छी तरीके से उनके बारे में जानती हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर बोलने का काम कर रही हैं। मायावती यूपी की सियासत का बड़ा नाम है।
4 बार सूबे की सीएम रह चुकी हैं, 1 बार पूरी मेजॉरिटी के साथ तो 3 बार अलायंस बनाकर। लेकिन हाल के चुनाव नतीजे देखें तो गठबंधन वाली सियासत हो या फिर अकेले चलने वाली नीति, उनकी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सवाल है, इस बार मायावती ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया क्यों? 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तब उनकी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी 5 सीटों के साथ सिंगल डिजिट में गई। 2014 में अकेले चुनाव लड़ते हुए बीएसपी का खाता भी नहीं खोला था। हाँ, 2009 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 20 सीटें जीतकर अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन उस जमाने में बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी नाम के सहारे बीजेपी यूपी समेत दूसरे राज्यों में मजबूत होती चली गई और क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती चली गई। बीएसपी का वोट बैंक पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है। गठबंधन में मायावती की पार्टी कुछ सीटों तक सीमित होकर रह गई है। बीएसपी ने कहा था अलायंस में तब शामिल होंगी जब पीएम कैंडिडेट उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन उस लिहाज से मायावती की बार्गेनिंग पावर कम है। सिर्फ जाटव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मायावती पर इतना बड़ा दांव खेलने को तैयार नहीं थे अलायंस के नेता। बीएसपी के साथ एक मुश्किल और है, जिन्हें टिकट नहीं मिलता उनके बागी होने के नुकसान और आशंकाएं दोनों ही बढ़ जाती हैं। हो सकता है इसीलिए बीएसपी बीच का रास्ता ले रही हो, ना तो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देना चाहती हो और ना ही इंडिया अलायंस को अकेले बहुत ज्यादा बयानबाजी करना चाहती हो। तो क्या इस अलायंस में जाने वाला चुनाव के बाद का ऑप्शन क्या मायावती अभी खुला रखना चाहती हैं? गठबंधन में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहन जी में बड़ी ताकत है। अरे बहन जी अगर शामिल होंगे तो गठबंधन कहीं नहीं हारेगा। पूरा ही नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। बिना बहन जी के तो अधूरा है सब कुछ। बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन जी के कहने पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो अन्य दल हैं उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं होता। इंडिया गठबंधन को आप फायदे में मान रहे थे क्या? इंडियन, देखिए एक बात समझ लीजिए, अब देश पे राज वही करेगा जो राष्ट्रवाद के मुद्दे को बात करेगा, जो गरीब जनता की बात करेगा। मायावती जी ने तो पहले भी अकेले लड़ने की हमाकारी भरी थी और क्या हाल हुआ उनका पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। और हम तो चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए जो शिक्षा पे बात करे और स्वास्थ्य पे बात करे। ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है इसमें कि उन्होंने लास्ट इलेक्शन भी ऐसे ही उन्होंने सोलो मतलब अकेले ही लड़ा था और वो उनके ऊपर भी वो अंडर प्रेशर हैं। वो मायावती का अलग होने से इंडिया गठबंधन को थोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हम उसे सपोर्ट करेंगे जो मुसलमानों की हक की बात करेगा। अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन ये इसके मन बनाया जा रहा है कि हमें किसकी सपोर्ट करनी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।